कलीसियाओं में मामले लाए गए, देखिए मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, क्या हुआ वहां पे और इस वक्त वो बात अब किस मकाम पे पहुंच चुकी है। तो वो गए, उन्होंने चाहा कि बातें सॉल्व हों, समहाउ बातें सॉल्व नहीं हुई। जब बातें सॉल्व नहीं हुई तो ये बहनें ये एक एक करके थोड़ा सा रूठना शुरू हुई अपने पास्टर से। अच्छा, बात वहीं तक होती, लेकिन बात थोड़ा सा बढ़ के एक स्टेप और आगे बढ़ गई और बात यहां बढ़ गई कि वो केवल अपने पास्टर से नहीं रूठे, वो तो संदेश से ही रूठ गए। उन्होंने कहा ये हमारे हस्बैंड हमारी पिटाइयां करते हैं, ये हमें मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। और ऑफ कोर्स जो हो रहा था वो गलत भी था, जो हो रहा था वो गलत था, जो सही है वो सही चीज है। हर चीज का अपना सही खाना है, कैसे बहने रहें कैसे भाई रहें बाइबल में लिखा है। लेकिन देखिए वहां हुआ क्या कि जब ये रूठ के गई तो रूठ के निकलने के बाद इन्होंने संदेश ही छोड़ दिया। संदेश क्या छोड़ा, तो इन्हें एक जन मिल गया जो संदेश से बाहर था, कुछ साल पहले निकल गया संदेश से बाहर, जिसका नाम भी मैं आपके सामने लेता हूं खुल के क्योंकि आप सब जानते हैं उस नाम को। उसका नाम है जॉन कॉलिंस। जॉन कॉलिंस ने ऐसी बहनों की एक बैठक बुलाई और इनकी एक समिति बना ली, और समिति बनाने के बाद इन तमाम, मैं कहूंगा दुखियारी बहनों का वो मसीहा बना। मसीहा बन के, उनकी एक आवाज बन के उसने बातें मीडिया में भी डाल दी कि देखा हम तो इतने साल से कहते थे, भाई ब्रैनम ने कहा, और भाई ब्रैनम को पहले से लोग जानते थे कि ये तो स्त्रियों से नफरत करने वाले हैं, अपने आप को एलिया कहते थे। एलिया के नाम पे औरतों से नफरत करना, और ये तो नबी के संदेश में आम बात है कि औरतों पे जोर जबरदस्तियां होती हैं। समझ मारी है, क्योंकि आत्मा ही यह है कि बहनों को कुछ ना समझो। देखिए कैसा ट्विस्ट दिया, जबकि इस संदेश ने जो उपाधि एक अच्छी बहन को दी, शायद ही कोई संदेश है जो उपाधि दे पाए। जितनी इज्जत इस संदेश ने एक अच्छी भली स्त्री को दी, कोई संदेश नहीं है जो इतनी उपाधि दे पाए। ना 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 ना। और उसे उठा के यहां तक बनाया कि वो एक रानी है जो स्वर्ग में मसीह के साथ बैठेगी और राज करेगी। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। लेकिन जब ट्विस्ट देने का टाइम आया तो वचन को थोड़ा सा ट्विस्ट दीजिए, तो जो वचन कह रहा है उससे हट के आप कुछ और कह बैठेंगे। फाइनली ये बात पहुंच गई व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस का एक आर्टिकल आया कि हम विलियम ब्रैनम, भाई तो बोलते ही नहीं, खैर मैं ब्रदर बोलूंगा आपके सामने क्योंकि मैं इज्जत करता हूं, हम इस ग्रुप को देख रहे हैं बहुत दिनों से, और यह ग्रुप हमारी नजरों में है, और हमें ज्ञात हुआ कि इस ग्रुप में बहनों के साथ ज्यादती होती है, हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कौन बोल रहा है? व्हाइट हाउस। अब आपको मालूम है अमेरिका एक स्त्री का नेशन है, वुमेन लिबर्टी, वुमेन राइट्स को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन चीजों को लेके ये बात अब यहां तक पहुंच गई कि अब संदेश के कलीसियाओं पे निशाना तान दिया जा चुका है व्हाइट हाउस के द्वारा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कम किया, ये जो अब आया है ये तो उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ये तमाम स्त्रियों को उपाधियां दे रहा है अपने कैबिनेट में, और आप नोट करें, और बड़ी बड़ी स्त्रियों को एक उपाधि देके स्थान दे रहा है। और आपको मालूम है कैथोलिक आत्मा वुमेन वर्शिप की आत्मा है, और वो आत्मा जब कहीं काम करती है तो फिर क्या होता है, समझ मारी आपकी। मैं बात कर रहा हूं दूसरी तरफ की। भैया भाई को आगे भेज दो आप, अगर उनको, चलिए खैर वहां जगह है। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा आपके साथ, तो आप पाएंगे कि भविष्यवाणी के अनुसार यह बात पूरी होनी है कि जो सच्ची कलीसिया है उस पर दबाव आए। लेकिन यह वो टाइम भी है जब खुदा की एक अजीब सामर्थ उस कलीसिया में काम करेगी। नाउ ध्यान से देखें, पास्टर रॉय डेविस से उनकी तकरार हुई, और जब तकरार हुई
क्योंकि वो स्त्रियों को पास्टर बनाना चाहते थे, प्रचारक बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा देखिए वचन के अनुसार यह चीज सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम बैप्टिस्ट मिशन में रह नहीं पाओगे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, जय मसीह की, आप मेरा फेलोशिप कार्ड वापस ले लीजिए, मैं इंडिपेंडेंट ठीक हूं। भाई ब्रैनम आजाद हो गए, उस बैप्टिस्ट मिशन से निकल के बाहर ही आ गए, क्योंकि खुदावन ने उनसे बात करी और उनको पहले ही समझा चुके थे कि यहां सब जो हो रहा है बकवास है। वो निकल के बाहर आ गए। अब बात आई कि जब उन्होंने सेवकाई चालू करी, बेचारे कई लोग थे जिन्होंने वचनों को सुना, और जिन्होंने वचन को सुना तो लोग भीड़ बढ़ती गई। अब भाई ब्रैनम के पास सवाल आया, इन्हें बिठाएं कहां पे? और जब सवाल आया कि इन्हें बिठाएं कहां पे, तो भाई ब्रैनम ने कहा प्रभु आप हमारे लिए कोई जगह प्रोवाइड करें। और जब बात आई कि आप हमारे लिए जगह प्रोवाइड करें, तो बड़े गरीब लोग थे। नबी ने बताया, आप लोगों ने पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ी है और घटनाओं को भी पढ़ा है। तो लोग उस टाइम पे ये फर्श नहीं था। वैसे एक समय हम भी क्योंकि गांव से ही निकल के आए, तो आप भी निकल के आए, तो आप लोग जानते हो खूब अच्छी तरह पुआल। और पुआल बड़ी गर्म होती है। सर्दियों में पुआल पे बैठो, बड़ा मजा आता है। चादर लगा लो या बोरी लगा लो, उस पर बैठ जाओ, सो भी जाओ, ठंडी लगती, बहुत बढ़िया है। तो उस समय लोग पुआल पे बैठते थे, मैं पुआल शब्द बोलूंगा। और जो लकड़ी काटते हैं उसका जो बुरादा निकलता है, तो बुरादे लगा लेते थे, जिसको लेके वो लोग बैठा करते थे। तो और गर्मी के लिए, क्योंकि अमेरिका में ठंड, बर्फ गिरती है, तो कमरे को गर्म करने के लिए बड़े बड़े हीटर, स्टोव जलाते थे। नबी ने बताया। तो वहां से नबी चालू हुए। लेकिन बात यह आई कि यहां भवन कहां बनाया जाए। जब बात भवन की आई तो वहां पे हुआ ये कि एक दिन जा रहे थे, तो आप सब पढ़ चुके हैं, एक झील थी, एक झील नहीं थी बल्कि एक लेक था। कैसे बोलूं लेक को हिंदी में? तालाब था। तालाब से गुजर रहे थे, तो आपको मालूम है जहां पानी है तो सड़क वहां से भाई वाजिब है कि घूम के जाएगी। तो सड़क वहां से घूम के जा रही थी। तो वो उधर से जब जा रहे थे, जगह देखी, तो उन्होंने वहां बैठ के दुआ करी। और जब वहां बैठ के दुआ करी तो प्रभु ने कहा यही जगह है। और क्योंकि वो एलिया की आत्मा में थे, हलीम आदमी थे, तो उन्होंने खुदावन से कोई सवाल नहीं किया। ये क्या दिया आपने मुझे? एक तालाब में बताइए मैं पानी में बिठाऊंगा लोगों को? ये क्या हो? नबी ने सब नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं। खुदा ने तालाब दिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। अब इस तालाब में से कैसे कलीसिया चर्च बनेगा, ये समय बताएगा। एनी हाउ भाई लोग थे, पानी खाली किया गया, और जब चर्च बना तो खुदावन के फजल से वहां पे एक चर्च की समिति बनी, और वो फिर अमेरिका के लॉ के अनुसार रजिस्टर भी हुई, और तब वहां पे चर्च बनना शुरू हुआ। ना जब चर्च बनने जा रहा था, मैं पहले बात रखूं पहले वाली, उस खास सुबह आप लोग जानते हैं, जब कोने का पत्थर रखने का समय आया उस भवन का, तो एक दर्शन था जो नबी को मिला। और दर्शन मैं नबी के संदेश से ही आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और नबी कह रहे हैं, इट्स बीन अबाउट, अब ये बात कर रहे हैं 1962 में, तो बात क्योंकि पहले की है, तो वो पहले का हिसाब लेके कहते हैं यहां से 32 साल पहले, that when the Lord Jesus within 150 yards of where I am present standing now, कि लगभग यहां से करीब 150 गज दूर, उस स्थान से जहां मैं आज वक्त खड़ा हूं, जेफरसनविल में 8th और पेन स्ट्रीट में, द मॉर्निंग व्हेन आई लेड द कॉर्नरस्टोन, जिस सुबह मैंने इस भवन के कोने का पत्थर रखा था, जस्ट बीइंग देन मेरली अ स्वैम्प, और उस समय वो कुछ नहीं मात्र एक स्वैम्प को कहेंगे, दलदल टाइप की जमीन थी, बड़ी पनीली मिट्टी। ये भवन आज है, उसके सामने एक रोड थी, और रोड के पार उसके उल्टे हाथ की तरफ मैं रहता था। अब मैं सोच रहा हूं, जब मैं यहां खड़ा होता हूं
तो एक सामने रोड है और रोड के उल्टी तरफ भाई भी रहता था। क्या सच्चाई है? बोलते रोड के उस तरफ मैं रहता था। फिर ये जगह मुझे दिखाई दी और इस जगह को, अच्छा यहां की जमीन की खासियत भी ये उमस इसलिए होती है क्योंकि पानी बहुत कम गहराई पर है। तो ये भी कोई नीली किस्म की जमीन ही रही जहां पानी बहुत है या नहीं। और देखिए क्या हुआ, कहते हैं कि ये केवल एक ऐसी जगह थी और मैं बिल्कुल अक्रॉस रहता था लेफ्ट साइड पे। हाँ, नबी के साथ खैर ये बात थी, मैंने देखा कि नबी का जिससे पहले की मेरी शादी हो, यानी कि लगभग बड़ी जवानी की अवस्था थी नबी की जब वो भवन बनाया गया। जब मैं अपने भाई को देखता हूं तो भाई के भवन के बनने में भी कुछ ऐसी अवस्था है। क्या सच्चाई है? एक जवानी की इसी अवस्था है। भाई के बाल सफेद हो गए लेकिन भाई की उम्र इतनी नहीं है अभी। खुदा का बड़ा धन्यवाद।